डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा, आज हम क्लास 10 से एक टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक हमारा होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से आप क्या क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हो हमारी अर्थ के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भाई आसमान हमें नीला दिखाई देता है, ब्लू कलर दिखाई देता है स्काई का। क्यों? वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। कई बार हम देखते हैं कि एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट जो कलर जो सन है वो रेडिश कलर का दिखाई देता है, तो उसके पीछे भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। कई बार हम देखते हैं या एक्चुअली मतलब ऑब्वियसली हम काफ़ी टाइम ऑब्जर्व करते हैं कि जो क्लाउड्स है वो वाइट कलर के दिखाई देते हैं, तो उसके पीछे भी रीजन स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। तो आज हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है, और फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड एक थ्योरी पढ़ेंगे जो एक साइंटिस्ट लॉर्ड रिले ने दी थी, वो डिस्कस करेंगे। और उसने बताया कि स्कैटरिंग कब होगी और कब नहीं होगी। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है बेटा, यानी जब सन से लाइट आती है तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है भाई। गैसेज हैं, गैसेज के अंदर एटम्स हैं, आयंस है और डस्ट पार्टिकल्स है। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। तो जो सन से जब लाइट आती है और इन डस्ट पार्टिकल्स, इन एटम्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेज और वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर गिरती है, तो लाइट है ना, वो उनके द्वारा अब्जॉर्ब कर ली जाती है और फिर उस लाइट को बाहर की ओर निकाला जाता है, यानी बाहर की ओर फेंक दिया जाता है। तो ये जो फिनोमिना है जिसमें सनलाइट को अब्जॉर्ब करके फिर री एमिट किया जाता है इन ऑल डायरेक्शन, इसी फिनोमिना को हम क्या नाम देते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी सन से जब लाइट आती है, सन से जब लाइट आती है तो वो लाइट किसी पार्टिकल के ऊपर जाके टकराएगी। मान लो डस्ट पार्टिकल के ऊपर टकराई, तो डस्ट पार्टिकल उसको क्या करेगा, अलग अलग डायरेक्शन के अंदर बिखेर देगा, स्प्रेड आउट कर देगा इन ऑल डायरेक्शंस। तो स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन, तो ये जो फिनोमिना है जिसमें लाइट की स्प्रेडिंग होती है किसी पार्टिकल से टकरा के, ये फिनोमिना क्या कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखिए, जो लाइट आती है सन से आ रही है उसको इंसिडेंट लाइट बोलते हैं। यहाँ पर जो पार्टिकल है जिससे टकरा के लाइट बिखरती है, स्प्रेडिंग होती है, इस पार्टिकल को हम स्कैटरर बोलते हैं। और यहाँ जो लाइट टकराने के बाद, स्कैटरर से टकराने के बाद चारों तरफ फैलती है, उसको स्कैटर्ड लाइट हम बोलते हैं बेटा। तो एक साइंटिस्ट था लॉर्ड रेले, उसने बताया कि स्कैटरिंग कब होगी और कब नहीं होगी। उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा कुछ सिंबल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो स्कैटरर है, ये जो पार्टिकल है, इसकी साइज को हम x से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो लाइट आ रही है सन से जो इस पार्टिकल के ऊपर टकराएगी, तो ये लाइट की जो वेवलेंथ है इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसने क्या बताया, लॉर्ड रेले ने क्या बताया, बस दो चीज़ें बताई। सबसे पहले उसने कहा कि अगर पार्टिकल की साइज यानी स्कैटरर की साइज इस वेवलेंथ से, इस लाइट की वेवलेंथ से अगर काफ़ी कम है तो ही स्कैटरिंग होगी। और वहाँ पर जब स्कैटरिंग होगी तो जो लाइट बिखर रही है, जो लाइट आपको मिल रही है, उसकी इंटेंसिटी वेवलेंथ ऑफ द लाइट के फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और दूसरा उसने क्या बताया, अगर ये जो साइज है स्कैटरर की यानी x, यानी इस पार्टिकल की जो साइज है x, वो इस वेवलेंथ से अगर काफ़ी ज़्यादा है तो स्कैटरिंग होगी नहीं। थोड़ी बहुत अगर स्कैटरिंग होगी तो सारे कलर वापस से मिल जाएंगे। तो पहले केस में इसने क्या बताया कि इफ साइज ऑफ स्कैटरर x मच लेस देन द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द इंसिडेंट लाइट, देन रिले स्कैटरिंग इज पॉसिबल, यानी तब स्कैटरिंग होगी। और कब होगी स्कैटरिंग, ये तब होगी जब साइज ऑफ द स्कैटर लेस देन वेवलेंथ ऑफ द लाइट, तब स्कैटरिंग होगी। और जब स्कैटरिंग होगी कलर बिखरेंगे, तो जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है वो उस कलर की स्कैटरिंग के बाद इंटेंसिटी सबसे कम होगी, यानी वो सबसे कम बिखरेगा, उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी। और जिस कलर की वेवलेंथ सबसे कम है वो कलर स्कैटरिंग के बाद सबसे ज़्यादा बिखरेगा और उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो स्कैटरिंग मोस्टली कब होगी भाई, स्कैटरिंग तब होगी जब साइज ऑफ द स्कैटरर यानी इसकी साइज वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट से इज मच लेस देन हो।
और जैसे ही ये होगा रिलीज स्कैटरिंग इज पॉसिबल, यानी स्कैटरिंग हो जाएगी, लाइट बिखरेगी। और जिस कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी, और जिस कलर की वेवलेंथ सबसे कम है उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी। जैसे कि रेड कलर है, रेड कलर उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है तो उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी। तो आप देख सकते हो जब सनराइज और सनसेट होता है उस समय सारे कलर स्केटर्ड आउट हो जाते हैं क्योंकि उनकी वेवलेंथ रेड से कम है। ओनली कौन सा कलर बचता है? रेड कलर, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से ऊपर आसमान में स्कैटरिंग न के बराबर होती है। ठीक है, और उसके बाद बोला कि बाकी अगर दूसरा केस लेके चलें, अगर यहाँ पर हम देखें कि अगर इसकी साइज मच ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट है तो बोला स्कैटरिंग पॉसिबल ही नहीं है, और थोड़े बहुत स्कैटरिंग होगी तो सारे कलर वापस से मिलके वापस से मर्ज हो जाएंगे और वाइट लाइट ही देंगे। यानी साइज ऑफ द स्कैटर अगर काफ़ी ज़्यादा वेवलेंथ ऑफ द लाइट से तो उस समय क्या होगा कि सारे कलर थोड़ा बहुत बिखरेंगे लेकिन वापस से मिलके फिर हमें क्या देंगे? वाइट लाइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।